फाइनली पंचंबे बाज़ार के पास पहुंच गया हूं मैं। यहाँ से यहाँ तक अंदर में बहुत बड़ा बाज़ार है। बाज़ार के जस्ट बाहर हूँ और थोड़ी देर में अंदर जाऊंगा मैं। बहुत सारे फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। इस साइड पे परफ्यूम। ये है यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार। यहाँ पर ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी है ये वाली, बट पता नहीं क्या है वो। बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी है, ज़्यादातर फ्रूट सब्जियाँ। और ये देखो ऐसे ब्रेड, सर्कुलर टाइप के ब्रेड है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये देखो ये वाले, ये देखो ये है सामने बाज़ार। और बाज़ार से जस्ट मैं बाहर आया हूँ। ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है अंदर, सिर्फ फ्रूट्स के सारे स्टॉल है, सब्जियों के स्टॉल है, और वो गोल गोल जो ब्रेड या रोटी क्या पता क्या बोलते हैं उसे, वो उसके स्टॉल है बहुत सारे। एंड ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत सारे स्टॉल है। सेम मुझे ग्रीन बाज़ार उज़्बेकिस्तान में भी कल मैंने देखे थे, वो सारे टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे। और मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा मॉस्क है, मतलब 1 2 3 4 3 मॉस्क है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और छोटे बच्चे मस्त खेल रहे हैं। बाज़ार थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं चल के जा रहा हूँ यहाँ का सबसे फेमस म्यूज़ियम है। बाज़ार से 1-1.5 किलोमीटर पे ही है, जिसका नाम है सुगध रीजन म्यूज़ियम एंड बाज़ार के बीच में एक छोटा सा गार्डन लगा है मुझे, उस गार्डन में मैं बैठा हूँ। और यहाँ पे देखो एक स्टैचू दिख रहा है। तो जब मैं कार से आ रहा था तब वो यूक्रेनियन कपल थे, उसमें से वो लड़का बोल रहा था मुझे कि ये जो स्टैचू है ना, ये वो पर्सन है जिसने इस पूरे रीजन को बसाया था। मतलब मेन पहले खुजन सिटी बसाई थी और उसके आजू बाजू का जो भी सोमानी किंगडम था वो उसने बिल्डअप किया था। और ये करीबन 2500 साल पुरानी हिस्ट्री है। मतलब ये जो सोमानी डायनेस्टी या फिर एम्पायर बोल सकते हो, और ये सिटी भी खुजन सिटी, ये 2500 साल पुरानी है। इनके करेंसी का नाम भी सोमानी ही है। तो एक सोमानी मतलब 7.5 रुपये कुछ तो होते हैं। तो इनकी करेंसी बड़ी है अपने से। सो फाइनली मैं पहुंचा हूँ म्यूज़ियम के पास, और लगभग 1 रोड बीच में बचा है। ये देखो, ये पेड़ के उस तरफ दिख रहा है म्यूज़ियम, और बहुत ही सुंदर एरिया है ये इस साइड का भी। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इस साइड पे है गार्डन, ये गार्डन का एंट्रेंस है, अंदर गार्डन है। और इस साइड पे है म्यूज़ियम, और इस साइड पे पता नहीं ये क्या है, बट ये वाला एरिया मुझे खुजन का पसंद आया। बहुत ही यूनिक ट्रेडिशनल लग रहा है। मतलब जैसे पुराने ज़माने में हम लोग मिट्टी के किले वगैरह देखते थे, सेम उस टाइप से लग रहा है यहाँ पे। और वो लड़कियाँ वहाँ पे बैठी है, वो मेरी तरफ देख के हंस रही है। म्यूज़ियम के बाहर ही शेड्यूल लिखा है, द ओपनिंग एंड शट डाउन फ्रॉम 8 AM to 4 PM on Saturdays and Sundays from 9 AM to 4 PM and free day is Monday। मंडे को फ्री रहता है। पूरा म्यूज़ियम देख के अभी मैं बाहर आया हूँ और एक गार्डन में बैठा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था। अंडरग्राउंड वाला छोटा सा था और ग्राउंड वाला थोड़ा सा बड़ा म्यूज़ियम था। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अंडरग्राउंड पे पेंटिंग बनाई थी, और वो सारी पेंटिंग जो थी वो मार्बल में थी। वहाँ पे सारी अलेक्जेंडर के लड़ाई की सारी तस्वीरें उन्होंने वहाँ पे मार्बल में मतलब तराशी गई थी। वो सारी तस्वीरें तराशी गई थी, या फिर बोल सकता हूँ कि मार्बल से बनाई गई थी। वो डिफरेंट कलर्स के मार्बल यूज़ किए थे उन्होंने। स्टोन एज की कुछ थीम्स भी इन्होंने बनाई थी। स्टोन एज में इनके लोग कैसे थे उस टाइम पे, 1-2 कमरे थे छोटे छोटे, वहाँ पे उन्होंने वो पूरा सेटअप किया था। उनके पुराने ड्रेसेस कैसे थे, उनका कल्चर, साइंस, वहाँ पे ओल्ड एनिमल जो थे उनके स्केलेटन्स, ओल्ड जो लोग थे उनके स्केलेटन्स वहाँ पे रखे थे, बर्तन वहाँ पे रखे थे। एक जो उनका सेक्शन था उसमें पूरा जो उनके पॉलिटिशियंस थे पुराने, उनकी सारी तस्वीरें, उनकी हिस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने शो की थी। और एक ख़ास बात मुझे लगी, एक मुझे वहाँ पे शिव का स्टैचू भी दिखा। मतलब ऐसे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति मुझे वहाँ पे दिखी। तो वहाँ पे, और मोस्टली इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में नहीं है वहाँ पे, और कुछ जगह पे इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन है, बाकी जगह पे आई थिंक ताजिक या फिर रशियन में ही है ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद World War II में जो शहीद हुए थे उनके सोल्जर्स या फिर उनके जो भी लीडर्स थे, उनके भी सारे तस्वीरें, उनकी हिस्ट्रीज़, ये सारी वहाँ पे एक दूसरे रीजन में थी। एक ग्लास का फ्लोर भी था जिसके अंदर उनके बहुत सारे पुराने बर्तन, बहुत सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। आई डोंट नो, मुझे मतलब याद नहीं है अभी। मतलब बहुत ही डिफरेंट तरह के वेपन्स, बर्तन्स, कपड़े, उनके डे टू डे लाइफ में जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती थी वो सारी चीज़ें,
मतलब ये पुराने, मतलब 2000 साल पहले जो ताजिक पीपल थे उनके सारे ये चीज़ें वहाँ पे थी। उसके बाद उर्दू की बहुत सारी किताबें हैं, उनके पुराने सूफी संत जितने भी होंगे वो भी थे वहाँ पे, उनके स्टैचूज़ भी थे। और हाँ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो हुआ था, मतलब जब ये सारे देश यूएसएसआर से अलग हो गए थे 1991 में, उस रिवॉल्यूशन में जो लोग शहीद हुए थे, जो सोल्जर्स थे, उनके भी सारे तस्वीरें वहाँ पे है। और अंदर एक जगह पे तैमूर मलिक का एक बड़ा स्टैचू भी है। तैमूर मलिक को ताजिकिस्तान में नेशनल लीडर माना जाता है। जब चंगेज़ खान और तैमूर मलिक की जो वॉर हुई थी, उसमें शायद तैमूर मलिक ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था चंगेज़ खान के आर्मी को, तो इसलिए शायद उसे नेशनल लीडर मानते हैं तैमूर मलिक को। तो उसका भी बहुत बड़ा स्टैचू है वहाँ पे। थोड़ा सा स्नैक्स खा के अभी मैं जा रहा हूँ ओएबेक बॉर्डर वापस खुजन सिटी से। और अभी मैं जाते टाइम में जा रहा हूँ टैक्सी में। यहाँ पे मैक्सिमा ऐप करके ऐप है, जैसे उज़्बेकिस्तान में या फिर कज़ाकिस्तान में यंडेक्स गो चलता है, वैसे यहाँ पे मैक्सिमा चलता है एप्लीकेशन। तो उससे मैंने टैक्सी नहीं बुलाई थी, यहाँ पे एक जन को मैंने पूछा तो उसने कॉल किया और कॉल करके ये टैक्सी बुलाई है यहाँ पे। और उसके बेटे को इंग्लिश भी आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लिटरली गाइज यहाँ पे लोगों को लिटरली इंग्लिश नहीं आती। जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बाहर स्टडी करके आए ना, उनको ही सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश आती है। तो उसने मैंने उससे नंबर भी ले लिया है, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। उसने टैक्सी वाले को भी बोल दिया। और जाते टाइम मुझे टैक्सी पड़ी है 150 सोमानी में। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो विच इज़ अराउंड 750 रुपये होता है। ताजिकिस्तान खुजन का मेरा एक दिन का ही ट्रिप था, तो मैंने सिम परचेस नहीं किया था यहाँ पे। बसेस वगैरह उतनी कन्वीनियंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ताशकेंत एंड अलमाती में थी। हमारे यहाँ पे जैसे टेम्पो ट्रैवलर रहते हैं, वैसे यहाँ पे बस रहती है। और अगर उनसे पूछने जाओ कि मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो एक तो उनको समझ में नहीं आएगा, और वो क्या बोल रहे हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जाने दो। एक्स्ट्रा मतलब 200-300 एक्स्ट्रा जाते तो फिर भी ठीक है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और ज़्यादा पैसा भी नहीं है 200-300। तो आप ऐसे प्राइवेट टैक्सी करके आप चले जाओ। म्यूज़ियम की एंट्री फ़ी है 30 सोमानी, विच इज़ अराउंड 200 रुपये, हमारे 200 इंडियन रुपीज़ है। अंदर सुवेनियर शॉप भी है, उसमें से मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया है 10 सोमानी का, विच इज़ अराउंड 70 रुपीज़। और ये देखो, ये रिवर, यहाँ की सबसे फेमस रिवर, आई डोंट नो, मुझे नाम याद था इस रिवर का, बट अभी भूल गया हूँ मैं। और ये जो सिटी है ना खुजन, ये बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक सिटी है। जैसे मैंने आपको बोला था, जब अलेक्जेंडर पूरा कॉन्कर करने निकला था पूरा वर्ल्ड, तो वो यहाँ पर भी आया था। उसने यहाँ पे भी फाइट की थी, ये रीजन भी जीत लिया था। और उसकी जो वाइफ थी वो भी इस रीजन की थी, खुजन की थी। तो ये अलेक्जेंडर का ससुराल भी है, ऐसा भी बोल सकते हो। टिकट कुछ ऐसा था, ये देख लो, ऐसे ये पर्ची है बस। और म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो और फोटो निकाले नहीं है। ये है टैक्सी, देखो मैक्सिम। सो इस टैक्सी से हम लोग पहुँचे हैं अभी बॉर्डर पे, और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अभी वीडियो सब बंद। सो 6 लेवल की सिक्योरिटी क्रॉस करके फाइनली मैं पहुँचा हूँ फिर से उज़्बेकिस्तान। और आते टाइम भी कुछ इशू नहीं है, सब स्मूथ प्रोसेस था। लगभग मैं 10 से 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और मुझे एक टैक्सी भी मिली है, ये देखो, ये है टैक्सी। और इसको मैंने पटा लिया है 1,20,000 सोम में, और 1-2 सीट देख रहा है ये। उसके बाद हम लोग चलेंगे। उज़्बेकिस्तान का मैंने डबल एंट्री वीज़ा निकाला था, तो अभी मेरी सेकंड एंट्री भी हो गई है उज़्बेकिस्तान में। और ताजिकिस्तान का भी सिंगल एंट्री था, तो ये सारे वीज़ा मैंने ऑनलाइन निकाले थे, ई वीज़ा थे मेरे पास। जैसे मैं कंपास मॉल उतरा, तुरंत ही बस आ गई थी 13T, तो फटाक से चढ़ा और यहाँ पे आ गए मैं। से हाय। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। आज का भी शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था।